हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AMIS स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होपफुली आप लोगों के लिए ये साल अच्छा साबित होगा। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया था उत्तराखंड की ज्योग्राफी में, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड का क्लाइमेट जोन। तो आइए देखते हैं किन 3 टॉपिक्स पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पूरी तरीके से आप बने रहिए इस लेक्चर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यूपीएससी के लिए भी, पीसीएस के लिए भी, लोअर पीसीएस के लिए भी। आज जो हमारी चर्चा रहने वाली है वो रहेगी इन 3 बिंदुओं पर। तो क्योंकि आज हम लोग उत्तराखंड की जलवायु को समझने की कोशिश करेंगे, तो उससे पहले हमें क्लाइमेट क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस पे चर्चा करेंगे थोड़ी। फिर हम देखेंगे क्लाइमेट जोन ऑफ उत्तराखंड, और तीसरा हम ये भी देखेंगे कि भारत के जलवायु क्षेत्र को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है पप्पन महोदय के द्वारा। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स रहेंगे आज के, इसलिए लेक्चर में पूरी तरीके से बने रहिए। ठीक, तो पहला टॉपिक उठाते हैं, व्हाट इज क्लाइमेट। ठीक है, कि जलवायु होती क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। मेंस एग्जाम में लिखने को आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट, जलवायु किसे कहते हैं। और साथ में ये भी आ सकता है लिखने के लिए कि उत्तराखंड की जलवायु का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, उसको समझाएं। 200 शब्दों में भी आ सकता है और 100 शब्दों में भी आ सकता है। तो देखते हैं व्हाट इज क्लाइमेट, यानी कि जलवायु किसे कहते हैं। ये रहा उत्तराखंड का मैप, आपको समझ में आ रहा होगा। तो जलवायु एक स्थान या क्षेत्र में लंबे समय तक मौजूद वायुमंडलीय परिस्थितियों का संग्रह है। वे कौन सी किस चीज़ के संग्रह की बात हो रही है? तापमान, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, बादल, हवा, वर्षा और अन्य मौसमी तत्वों का समावेश, ठीक है, कहलाता है क्या? जलवायु। किसी भी स्थान के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं इसको। क्लाइमेट रिफर्स टू अ लॉन्ग टर्म एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इन अ पर्टिकुलर रीजन इंक्लूडिंग व्हाट? इंक्लूडिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, विंड, प्रेसिपिटेशन एंड अदर मीटियोलॉजिकल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी जगह की जलवायु को समझ सकते हैं। तो यानी कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस जगह की जलवायु कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस समय हल्द्वानी में हूँ मैं, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यकीन से कहा जा सकता है कि हल्द्वानी की जलवायु नैनीताल वाली जलवायु से पूरी तरीके से भिन्न है। क्यों? क्योंकि एक खास ऊंचाई पे है नैनीताल, और हल्द्वानी एक मैदानी क्षेत्र का उदाहरण है। तो उत्तराखंड में हम देखते हैं कि ये सारी दशाएं ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बदलती हैं, और इस प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं उत्तराखंड की जलवायु को। लेकिन एक और तरीका है कि किस प्रकार से जलवायु आपको चेंज होते हुए नजर आएगी बिना ऊंचाई में जाए, तो वो एक कारक है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो उसको भी समझ लेते हैं कि वो किस तरीके से चीज होती है। देखिए, ये रहा एक रफ डायग्राम अर्थ का, जिसमें आपको ये सारे लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये इक्वेटर है, और इक्वेटर ने अर्थ को 2 पार्ट में बांट रखा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे, ऊंचाई से मेरा मतलब यहाँ पर उत्तर से है। अगर मैं इस तरफ जाऊं तो मैं उत्तर की तरफ जा रहा हूं, और अगर मैं इस तरफ आऊं तो हम किस में आ रहे हैं? दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। ये वाले इलाके जो इनकी तुलना में सर्वाधिक सन रेज रिसीव करते हैं, इसको हम ट्रॉपिकल रीजन कह सकते हैं, अर्थात उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ की जलवायु जाहिर सी बात है कि इन क्षेत्रों से अलग होगी। तो एक तरीका तो ये है कि जब आप महसूस कर सकते हैं कि जलवायु बदल रही है, तो आप नाव में बैठिए और चले जाइए नॉर्थ की तरफ, पोल्स की तरफ चले जाइए। तो हर लैटिट्यूड में आपको चेंज नजर आएगा। एक तरीका तो ये है कि किस प्रकार से पृथ्वी की सतह पर आपको जलवायु बदलती हुई नजर आएगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर मैं पहाड़ में एक खास ऊंचाई की तरफ जाते जाऊं, तो हमें हर खास ऊंचाई पर लगातार चेंज हमको देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड में जलवायु का वर्गीकरण ऊंचाई के आधार पर इस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक ही पहाड़ जिसकी ऊंचाई लगभग 8000 मीटर है या 7000 मीटर है, वहां पर पूरे विश्व में पाई जाने वाली जलवायु के लगभग सभी जो कंपोनेंट्स हैं आपको उत्तराखंड में देखने को मिल सकते हैं ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है समझने का, और दूसरा तरीका ये है
वो अक्षांशीय विस्तार है और ये ऊंचाई के आधार पर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब हम लौटते हैं अपनी इस डेफिनेशन में कि जलवायु एक स्थान या क्षेत्र में लंबे समय तक मौजूद वायुमंडलीय परिस्थितियों का संग्रह है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो उत्तराखंड का वर्गीकरण ये रहा जो ऊंचाई के आधार पर किया गया है। अब मुझे इसको समझाने के लिए एक रफ फिगर बनाना पड़ेगा, तब चीजें थोड़ी स्पष्ट हो सकेंगी। देखिए, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं डायग्राम के जरिए। ठीक, किसके जरिए? डायग्राम के जरिए। देखिए, एक हमने बनाया माउंटेन। ठीक, माउंटेन क्योंकि एक 3 डायमेंशनल फिगर है और यहां पर मैं एक कम ऊंचाई वाला माउंटेन बनाता हूं। अभी पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो पहला है, देखिए, सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि उपोष्ण प्रकार की जलवायु। तो उत्तराखंड में लगभग 900 मीटर की ऊंचाई तक जब आप जाएंगे तो इस वाले क्षेत्र में आपको सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट की दशाएं देखने को मिलेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ देखने को मिलेगा? लगभग 900 मीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र भी होंगे कि जहां पर एक ऐसी लाइन बनती होगी जो दूसरी प्रकार की जलवायु का पूरी तरीके से विभाजन कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी कोई क्लियर कट लाइन नहीं है। हम ये सब मान के चल रहे हैं कि लगभग 900, लगभग का इस्तेमाल किया जा रहा है, 900 मीटर की ऊंचाई तक आपको इस प्रकार की जलवायु वाली दशाएं दिखाई पड़ेंगी। ठीक, तो इस प्रकार की जलवायु में किस प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं ये भी जान लेना जरूरी होगा, जिसको हम पढ़ेंगे वेजिटेशन वाले चैप्टर में कि उत्तराखंड में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और ऊंचाई के आधार पर हम उसको देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो लगातार बदलती रहती है। तो यहाँ पर वे क्षेत्र होंगे जहां पर गर्मी काफी अधिक पड़ती है। ठीक है, थोड़ा वेरिएशन आ सकता है ऊंचाई के आधार पर, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर फॉल होता है। एट एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट, यानी कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, है ना, सामान्य ह्रास दर। तो उसी आधार पर हमने इसका विभाजन किया है। तो यहाँ तक आपको गर्म दशाएं आपको दिखाई देंगी और यहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होंगे वो यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधों से भिन्न होंगे। ठीक है, ये बात तो पक्की हो गई। तो दूसरा आता है आपका वार्म टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि गर्म शीतोष्ण प्रकार की जलवायु। तो यहाँ पर शीतोष्ण को समझ लेना जरूरी है कि शीतोष्ण का मतलब क्या है। शीतोष्ण का मतलब है कि गर्मी में खूब गर्मी पड़ेगी और जाड़ों में खूब ठंड पड़ेगी। जैसे कि हल्द्वानी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइट। तो यहाँ पर गर्मी में भी खूब गर्मी पड़ती है और जाड़ों में भी जब कोहरा लग जाता है, दिसंबर और जनवरी के महीने में वर्षा हो जाती है थोड़ी, या बर्फ पड़ जाती है पहाड़ों में, तो उसका असर आपको मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। तो इसे हम कहेंगे क्या? टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो आपको लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई तक जाने में आपको दिखाई देगी, महसूस होगी। दिखाई थोड़ी देगी, महसूस होगी। दिखाई क्या देगा? आपको पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई देंगे। उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, ये एक दूसरे प्रकार की जलवायु है। थोड़ा और ऊंचाई पर जाने पर कोल्ड टेम्परेट दशाएं बनेंगी और 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर आपको इस प्रकार की जलवायु महसूस होगी, जिसका नाम है शीतोष्ण प्रकार की जलवायु। ये सारा वर्गीकरण ऊंचाई के आधार पर हो रहा है। ओके, तो नैनीताल वाला क्षेत्र इसमें आ जाएगा। ठीक, और भी कई सारे हिल स्टेशन इसमें आ सकते हैं जो 1800 से मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। मुक्तेश्वर इसमें आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी ठंडा इलाका है। हमें ये भी देखना होगा कि यहाँ पर किस प्रकार के वेजिटेशंस देखने को मिलते हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर जाने पर अल्पाइन टाइप ऑफ क्लाइमेट दिखाई देगी, यानी कि अल्पाइन तुल्य जलवायु। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो वेजिटेशंस हैं उसको कहा जाता है अल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक, तो 3000 मीटर से लेकर 4200 मीटर की ऊंचाई पर मौसमी दशाएं ह्यूमंस के लिए हॉस्टाइल हो जाती हैं और यहाँ पर मतलब रहन सहन इतना आसान नहीं रहता। ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, यानी कि एयर मॉलिक्यूल्स में कमी आ रही होगी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। ठीक, ये जान लेना जरूरी है। इसकी अधिक ऊंचाई पर जाने पर आपको ग्लेशियर्स दिखाई देंगे उत्तराखंड में। 4200 मीटर से जब आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो कई सारे ग्लेशियर्स आपको दिखाई देंगे और आप समझ सकते हैं कि ये ग्लेशियर्स सोर्स हैं
कई प्रकार की नदियों का, ग्लेशियर रिवर्स, जिसमें गंगा है सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो ग्लेशियर्स आर द सोर्स ऑफ माइटी रिवर्स ऑल्सो। लेकिन एक इश्यू है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन ग्लेशियर्स को हम देख सिकुड़ते हुए महसूस कर रहे हैं, और अगर इसी दर से लगातार ये सिकुड़ते रहे, पिघलते रहे, तो हो सकता है कि वे नदियां जो ग्लेशियर से निकल रही हैं, कम से कम उनका अस्तित्व तो खतरे में आ ही जाएगा। ठीक है, और भी इससे अधिक ऊंचाई पर जाने पर तो ये समझ लीजिए कि ये जो पार्ट है पूरा पहाड़ का, ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, पूरी तरीके से बर्फ से ढका रहता है, जिसको हम पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट कह सकते हैं। ठीक है, ध्रुवीय प्रकार की जलवायु भी आपको उत्तराखंड की इन ऊंचाइयों पर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं इस पहाड़ की। ये छोटा पहाड़ क्यों बनाया हमने? दरअसल ये छोटा पहाड़ ट्रांस हिमालय है, और ये जो हमने इस पहाड़ को बनाया था, पर्वत को, इसका नाम था ग्रेट हिमालय। ओके, तो जब हम नॉर्थ में जाते हैं तो हम पहुंचते हैं दरअसल ट्रांस हिमालय वाले रीजन में, जिसकी ऊंचाई इसकी तुलना में काफी कम है। तो क्योंकि ये वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं होती, इसलिए यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट कंडीशंस डेवलप होती हैं। कैसी होती हैं? बिल्कुल शुष्क प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलेगी। और ये है हाइट इसकी, 2500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर आपको शीत शुष्क प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी। तो ये जो वर्गीकरण हमने देखा उत्तराखंड का, ये ऊंचाई के आधार पे था। अगर इसको हमें और सही ढंग से समझना है तो साथ में ही हमको इसकी वेजिटेशंस को भी देख लेना चाहिए। वेजिटेशन और क्लाइमेट का आपस में पूरी तरीके से डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि वही तय कर रहा है कि किस प्रकार का वेजिटेशन या वनस्पतियां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बदलती रहती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि उत्तराखंड में कितने प्रकार की वेजिटेशंस पाई जाती हैं। तो ये तो रहा आपका दूसरा टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से आते रहे हैं, और इसका रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी है। लगातार रिवीजन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको याद नहीं रहेगा। रिवीजन इज़ द ओनली रेमेडी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक की, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो है भारत का जलवायु क्षेत्र। देखिए, अभी हमने जो जलवायु को देखा वो एक हमने माइक्रो लेवल पर जाकर देखा था उत्तराखंड के संबंध में। भारत की जलवायु, क्योंकि भारत काफ़ी विविधता वाला देश है, तो आप देख सकते हैं इस नक्शे को कि किस प्रकार से कश्मीर, उत्तराखंड, मैदानी क्षेत्र, और ये जो आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, कोस्टल रीजन्स हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिल रही है, जो इस बारे में बता रही है कि इसकी डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है भारत की। ठीक है, तो उत्तराखंड वाले मैप को आप देख रहे हैं, यहाँ पर ET लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर टुंड्रा तुल्य जलवायु है, और थोड़ा सा रीजन इसका पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट भी दिखाया गया है, E से डिनोट किया गया है। तो ये दरअसल क्लासिफिकेशन करा किसने है भारत की जलवायु का? ये है कोप्पन महोदय ने किया है, जाने माने क्लाइमेटोलॉजिस्ट, उनका वर्गीकरण है ये, लेकिन ये मैक्रो लेवल पे किया गया है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक मैं रफ मैप आपके सामने बनाता हूँ, और यहाँ पर कुछ जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, तो हमने बनाया यहाँ पर गुजरात वाला पार्ट, और ये रहा कोस्टल रीजन इंडिया का, और इस तरीके से एक रफ मैप हमने बना लिया। ठीक है, और मैं यहाँ पर उत्तराखंड वाला पार्ट बनाता हूँ इस तरीके से, और ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन बन जाता है। स्पष्ट हो जाएगी बात आपको कि ये मैप क्या कह रहा है। दरअसल देखिए, भारत का जो ये वाला हिस्सा है, जिसको हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, ये सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट हिमालय के साथ साथ। तो यहाँ पर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको दिखाई देगा, जिसका कोड कोप्पन महोदय ने दिया है, क्या? AMW। ठीक है, इन सभी को कोड से डिनोट किया गया है, और उत्तराखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है, और एक क्वेश्चन क्लाइमेट जोन से हमेशा आता रहा है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। ओके, इस वाले इलाके को देखिए, ये भारत का रेगिस्तान वाला इलाका है, जिसके लिए कोड है BW, HW, स्मॉल HW, और BW कैपिटल है। इसी के साउथ में क्या है? स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यानी कि सेमी एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस भी आपको देखने को मिलेगी पूरे राजस्थान वाले इस वाले पार्ट में, और गुजरात के इस वाले पार्ट में। जो मेजर क्लाइमेट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा इंडिया में, वो है CWG। ये मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है विथ ड्राई विंटर्स। क्या किसको डिनोट कर रहा है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर्स। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं
इसका कोड क्या है, CWG है। इसी तरीके से एक और बड़ा क्लाइमेट जोन इंडिया में बनता है, वो है AW, और ये है आपका सवाना तुल्य जलवायु वाला क्षेत्र, सवाना तुल्य जलवायु, ठीक है। इसी तरीके से कर्नाटक वाले रीजन में भी आपको राजस्थान वाली दशाएं देखने को मिलेंगी, जिसका कोड है BSHW, कैपिटल B कैपिटल S स्मॉल h स्मॉल w। इस तरीके से हम देखते हैं कि कितना डाइवर्स कंट्री है भारत, और इन्हीं डाइवर्सिटी के आधार पर इतने सारे क्लाइमेट जोन क्रिएट होते हैं इंडिया में। तो आज हमने चर्चा करी विस्तार से थोड़ी उत्तराखंड के संबंध में, जिसको हमने माइक्रो लेवल पर डिस्कस किया। ये पूरी तस्वीर बयान नहीं कर रहा है, ठीक है। पूरी तस्वीर कौन सा क्या बयान कर रहा है, जो हमने अभी इसके पहले डिस्कस किया, ठीक। तो इन सब चीजों को आपको सही ढंग से समझना होगा, तभी PCS वाला एग्जाम क्लियर हो सकता है। ये सारे टॉपिक UPSC, UP PCS, उत्तराखंड PCS, उत्तराखंड का लोअर PCS, समीक्षा अधिकारी, जिसमें GS आती है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर किसी खास टॉपिक पे बनाया जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजिए। मैं 100% आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर उसी के बारे में बनाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ाई करते रहिए, और फिर से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।